Hello friends, Namaskar. This is Rajesh Chokar, and I hope that all of you are very fit and fine. Today we are going to study about the fifth chapter of BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 5वां अध्याय करेंगे जो कि बहुत important है. So let's start. This is the first question. Under BNSS 2023, which section gives right to arrest person to meet an advocate of his choice during the interrogation? बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार देता है. कौन सा सेक्शन? सेक्शन 35, 38, 59 एंड 50. सो बी इज द राइट ऑप्शन. सेक्शन 38 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया वह अपने मनपसंद अधिवक्ता वकील से मिल सकता है जब इंटरोगेशन चल रहा होता है. नेक्स्ट, अंडर बीएनएसएस विच सेक्शन प्रोटेक्ट द आर्म्ड फोर्स मेंबर फ्रॉम द अरेस्ट? बीएनएसएस के अंतर्गत कौन सी धारा सशस्त्र बल के मेंबर को गिरफ्तारी से संरक्षण देता है? सेक्शन 42, 43, 41 एंड 40. सो राइट ऑप्शन इज 42. सेक्शन 42 में प्रोटेक्शन दिया गया आर्म्ड फोर्स के लिए. नेक्स्ट, अंडर बीएनएसएस सेक्शन 43 क्लाउज 3 इज अबाउट. ये किसके बारे में? 43 का क्लाउज 3 किसके बारे में? वेर ए वुमन इज टू बी अरेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ द फीमेल पुलिस ऑफिसर इज इम्पोर्टेंट. जहाँ किसी महिला को गिरफ्तार करना है वहाँ महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है. Next, according to nature and the gravity of the offense, handcuff may be used while making the arrest of a person. अपराध की प्रकृति की और गंभीरता के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के दौरान हथकड़ी का उपयोग किया जा सकता है, या फिर पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर अरेस्ट वारंट कैन ऑब्टेन इंग्रेस इनटू ए हाउस टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो. पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी वारंट के अंतर्गत किसी घर में प्रवेश के लिए बाहरी द्वार या खिड़की को तोड़कर अंदर जा सकता है. या फिर 43 के क्लाउज 3 में दिया है कि द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेंट देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है. सो राइट ऑप्शन इज बी. राइट ऑप्शन इज बी. अकॉर्डिंग टू नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, हैंडकफ में बी यूज्ड. हैंडकफ में बी यूज्ड व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन. ओके, इसमें हथकड़ी के बारे में दिया गया है. किसमें? 43 के 3 में. नेक्स्ट, इन आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन इज करेक्ट? भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 22 में कौन सा सही है? 22 के अनुसार कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन है ए, पर्सन मस्ट बी टोल्ड द रीजन फॉर अरेस्ट. ए व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा कि वे गिरफ्तार क्यों किया गया. या द पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लॉयर. एक व्यक्ति को वकील से सलाह और बचाव का अधिकार है. या तीसरा, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है. या ऑल ऑफ द अबव. सो 22 में ये सब दिया गया. तो राइट ऑप्शन इज डी. ओके. नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन बीएनएसएस ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एटसेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड्स इज गिवन. बीएनएसएस की किस धारा के तहत गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता दी गई है? कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके नातेदार और मित्र को जानकारी देना आवश्यक है. कौन सा सेक्शन बताता है? 38,
48, 58 या 46? सो राइट ऑप्शन इज 48। 48 में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट, अंडर BNSS सेक्शन 40, when right person make arrest, within how much time the arrested person must be handed over to nearest police officer और पुलिस स्टेशन? धारा 40 के तहत जब कोई प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की जाती है तो कितने समय के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को नज़दीकी पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन को सुपुर्द किया जाएगा? अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार पकड़ता है तो तब कितने घंटे के अंदर उसको देना होगा, पुलिस ऑफिसर से हैंड ओवर करना होगा? 6 में, 12 में, 24 में या 72 में? सो राइट ऑप्शन इज 6 हॉर्स के अंदर उसको देना होगा। अंडर BNSS सेक्शन 35, व्हेन ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, 35 के तहत एक व्यक्ति को बिना वारंट के कब गिरफ्तार किया जा सकता है? ऑप्शन है हु कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध करता है, या फिर इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबल बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह है, या फिर हु ऑब्स्ट्रक्ट ए पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, या ऑल ऑफ द अबव, या सभी। सो कब कब गिरफ्तार किया जा सकता है? जब ये सभी पॉइंट्स होंगे। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अंडर BNSS सेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इज गिवन, रेप के आरोपी का चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय जांच कौन सी धारा में दी गई है? सेक्शन 51 में, 52 में, 53 में, या इसमें से कोई नहीं? सो राइट ऑप्शन इज बी के तहत एक्यूज्ड ऑफ द रेप विल बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल एग्जामिनर। सो 51 में क्या देगा? जब पुलिस अधिकारी रिक्वेस्ट करता है मेडिकल के लिए, आरोपी के मेडिकल के लिए, तब मेडिकल कराया जाएगा। सो नेक्स्ट, BNSS सेक्शन 56 डिफाइन, किस चीज को डिफाइन करता है? 56 हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। Okay, so arrest on refusal to give name and address. So right option is A is the right option. इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। और बी में क्या है? सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। ओके, प्लेस को सर्च करना है, ये किस में दिया गया? 44 में। अरेस्टेड ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस नहीं देता तो उसको अरेस्ट करना होता है, ये किस में दिया गया? सेक्शन 39 में। सो नेक्स्ट, अंडर BNSS 2023, नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज विदाउट ऑब्टेनिंग प्रियर परमिशन ऑफ, यानी कोई भी महिला सूर्यास्त होने एवं सूर्य उगने से पहले बिना पूर्व अनुमति के गिरफ्तार नहीं की जा सकती। किसकी अनुमति चाहिए? मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की, या सेकंड क्लास की, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, या नन ऑफ द अबव? सो राइट ऑप्शन इज मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जब अनुमति देंगे तभी एक महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, अंडर BNSS, व्हेन अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड देन which section gives power to police officer to issue a notice to appear before him or at such a place as may be specified in the notice? जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है तब कौन सी धारा एक पुलिस अधिकारी को उसके समक्ष या किसी
ऐसे स्थान पर जो नोटिस में दिया गया है उपस्थित होना होगा। ये सेक्शन 35 का 3 में, 4 में, 5 में या 6 में ऐसा दिया गया है, जिसमें नोटिस जारी करता है कौन? पुलिस अधिकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इज द राइट ऑप्शन 35 के 3 क्लोज के तहत एक पुलिस अधिकारी नोटिस जारी कर सकता है। 12. Under BNSS, if a person is infirm or is above 60 years of age and case is punishable for imprisonment of less than 3 years, then no arrest shall be made without prior permission of an officer. BNSS के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति स्थिरांग है या 60 वर्ष की आयु का है या मामला 3 वर्ष से कम सजा का है, 3 वर्ष से कम सजा का है, तब किस अधिकारी की अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। किसकी गिरफ्तारी लेना जरूरी है? अगर कोई स्थिरांग है, 60 वर्ष पूरी आयु कर चुका है और मामला 3 वर्ष से कम सजा का है, तो किसकी अनुमति चाहिए? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबो, यानी एसपी की चाहिए या उससे अबो की, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, या फिर नोट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या नोट एनीवन फ्रॉम द अबव। सो सी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ये डिप्टी एसपी की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए जब किसी स्थिरांग या 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है। नेक्स्ट, अंडर BNSS विच सेक्शन गिव्स पावर टू परस्यू एंड रीटेक एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, यानी कौन सी धारा के तहत विधि पूर्वक अभिरक्षा में से निकल भागने वाले व्यक्ति का पीछा करना और फिर से पकड़ने की शक्ति देता है। यानी कि कोई निकल कर भाग जाता है कस्टडी से, तो उसका पीछा करना, उसको फिर से पकड़ना है, इसका अधिकार कौन सा सेक्शन देता है? सो सेक्शन 59, 60, 61, 56. सो राइट ऑप्शन इज 61. नेक्स्ट, अंडर BNSS 2023 सेक्शन 36 विच वन इज इनकरेक्ट? सो इसमें से इनकरेक्ट चुनना है, एक इसमें से गलत है तो उसको चुनना है। ऑप्शन है, पुलिस ऑफिसर while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name, यानी पुलिस अधिकारी जब किसी को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी करते समय अपने नाम की सही दृश्य में और स्पष्ट पहचान धारण करेगा। बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, नेम प्लेट वगैरह। और दूसरा, प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, यानी कि जब गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करना होगा जो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है। या फिर इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जब तक ज्ञापन फैमिली के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाता गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करना होगा। जब तक ज्ञापन नहीं दिया जाता, किसी को सूचना नहीं दी जाती, तब तक गिरफ्तार व्यक्ति से जिसको सूचना देना उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। या फिर प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। तो 36 में क्या नहीं दिया गया? सो डी 24 आवर्स के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, ये 36 में नहीं दिया गया और सभी तीनों ऑप्शन 36 में दिए गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अंडर BNSS if true name and residence is not ascertained within 24 hours from the time of arrested of person, he shall be forwarded to, यदि एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के पश्चात 24 घंटे के अंदर वह अपना नाम व पता नहीं बताता तो उसको पेश किया जाएगा कहाँ पर? नियरेस्ट जेल में, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, या हाई कोर्ट में, या नियरेस्ट NGO में। सो
राइट ऑप्शन बी, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होगा यदि कोई व्यक्ति अपना नाम और पता 24 घंटे के अंदर नहीं बताता। Under BNSS, if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled है, such process of identification shall take place under the supervision of, यानी कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से निशक्त है तो शिनाख्त करने की प्रक्रिया किसके पर्यवेक्षण के अधीन होगी? तो किसके समक्ष वह प्रक्रिया होगी? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस स्टेशन इंचार्ज या मैजिस्ट्रेट या जज के सामने। सो राइट ऑप्शन इज सी, जज के सामने ये सब प्रक्रिया होगी यदि कोई गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से निशक्त है। नेक्स्ट, अंडर BNSS डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड शैल नॉट बी डन एक्सेप्ट ऑफ, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन के सिवा नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसको छोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? या तो बॉन्ड भराया जाएगा, बेल बॉन्ड भराया जाएगा, या फिर अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर होगा तब, या शैल बी एनी वन ऑफ, या उपरोक्त में से कोई एक जरूर होना चाहिए। तो 4 इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो या तो बॉन्ड होना चाहिए, बेल बॉन्ड होना चाहिए, या मैजिस्ट्रेट की का स्पेशल ऑर्डर होना चाहिए, तभी गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। So thank you very much. Now it's completed. So I hope that you have enjoyed. So if you enjoyed, you like the video and share it. Thank you very much.